उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। चमोली के गांव ऋणी के पास ग्लेशियर फटने से तबाही हुई है। ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट था उसको भी क्षति हुई है और ये बताया जा रहा है कि निचले इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जो बचाव दल है वो मौके पर पहुंच गया है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी एक तरह से बचाव कार्य का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। अपने तमाम जो कार्यक्रम थे उनको रद्द करने के बाद और फिलहाल क्या स्थिति है निचले इलाकों की और किस तरह का जो कार्य जो बचाव कार्य चल रहा है, इस पर पूरी जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता अभिषेक अग्रवाल से जुड़ते हैं सीधे। अभिषेक, क्या है पूरी जानकारी और इस वक्त क्या हालात हैं? जी देखिए, आज सुबह 11 बजे के करीबन ये देवी आपदा कहेंगे इसे, ये देवी आपदा स्वरूप लेकर के एक ग्लेशियर फट गया रेणी में, जो कि ये अपना ऋषि गंगा प्रोजेक्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। जिसके बाद इसका बहाव इतना तेज हो गया कि ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पर आ गिरा। ये जो ग्लेशियर फटा, इसके बाद ये ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पर गिर गया। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पर ग्लेशियर गिरने से जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, जो उनका डैम बना हुआ था, उसको भारी क्षति पहुंची है। उसको भारी क्षति पहुंचने के बाद जो अलकनंदा और धौली गंगा का जो जल स्तर था वो काफी मात्रा में बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से पानी सड़कों पर बहने लगा, पानी ही, और पानी के साथ जो वहां पर मलबा था, क्योंकि क्रेशर फटने से जो रेत थी, जो बजरी थी, जो सीमेंट था, जो गिट्टी इत्यादि थी, वो सब पानी में बह करके मलबे के, उसने बड़े ही मलबे का स्वरूप ले लिया। और इसमें बताया जा रहा था कि ये हरिद्वार तक क्षति पहुंचा सकता है। उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, उत्तराखंड के 5 प्रयागों में इसने तबाही मचाई है, जमकर तबाही मचाई है। जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद घटना स्थल का रुख कर लिया। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज कई और कार्यक्रम भी थे। मुख्यमंत्री ने वो कार्यक्रम को महत्वता न देते हुए इस देवी आपदा को महत्वता दी। मुख्यमंत्री अपने सारे काम धाम छोड़ करके देवभूमि की ओर रवाना अग्रसर हो गए। मुख्यमंत्री ने आने के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सभी चीजों का जायजा लिया है। डीएम चमोली, एसपी चमोली, एसडीएम जोशीमठ के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, एसडीआरएफ की टीम के साथ भी गृह मंत्री की जो है वो फोन पर भी वार्ता हुई है। एसडीआरएफ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे अभिषेक, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। भागीरथी का जो फ्लो है उसकी क्या हालत है और अलकनंदा के निचले इलाकों की क्या स्थिति है? जी, अगर बात की जाए तो अलकनंदा के जो निचले इलाके हैं, ऊपर से मलबा बह के जाने के कारण जो नदी तट से जुड़े हुए जो गांव थे उनको खाली करवा दिया गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम द्वारा उनको खाली करवा दिया गया है और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, हालांकि अलकनंदा प्रोजेक्ट के आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया है वहां से। तो फिलहाल क्या बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, खास तौर से मुख्यमंत्री की तरफ से? अफवाहों पर ध्यान न दें और एक तरह से स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। जी, मुख्यमंत्री ने जो दौरा किया है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री ने कहा है कि फालतू अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे कृपया सतर्क रहने की बात मुख्यमंत्री ने की। और मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई है कि रेणी और तपोवन क्षेत्र के जो आपदा पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनके खान पान की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री के ये शब्द थे, उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी आपदा पीड़ित हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। खास तौर पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि लोग भूखमरी के शिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपदा इतनी बड़ी थी, इसमें कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो लोगों तक जो भोजन इत्यादि पहुंचाना है वो थोड़ा सा दुर्लभ हो सकता था। पर मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में जो बात बयां की है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। इससे जो आपदा पीड़ित थे उन्होंने चैन की सांस ली है मुख्यमंत्री के घटनास्थल पर पहुंचने से, और अब माहौल कंट्रोल में होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि करीबन 10 के करीब डेड बॉडियां जो हैं वो मलबे में से बरामद कर ली गई हैं और एसडीआरएफ अभी भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। अभिषेक, आप ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े रहें, आपसे फिर हम अपडेट लेंगे। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड के लोगों के लिए खास हिदायत है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। फिलहाल जो हालात हैं वो प्रशासन के कंट्रोल में हैं और बचाव
कार्य मौके पर चल रहा है। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार और प्रशासन जिस तरह के निर्देश देती है उस पर अमल करें।